तो हफ्ते में अगर आपको 3 दिन तक ढंग से नींद नहीं आ रही है और ऐसा महीने से ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको इंसोम्निया बोलेंगे। को नींद आने में परेशानी जो खासकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में होती है, जिन दिनों चिंता आपको ज़्यादा होती है। मिडनाइट अवेकनिंग, रात को नींद टूट जाना। मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट MBBS में नहीं हो पाया और मेरे पिताजी बड़े टेंशन में थे, तो वो कहते थे मेरी ना रातों को नींद खुल जाती है। मैं सोचता हूँ मेरी तो खुद नहीं खुलती, तो उनको टेंशन थी, मुझे उतनी टेंशन नहीं थी। एनीवे नेक्स्ट ईयर तो सिलेक्शन हो ही गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका मन उदास होता है या बहुत ही परेशान होता है तो उसकी वजह से भी आपकी रातों को नींद जा सकती है। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पिताजी को नींद भी आने लगी, तो मतलब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था उस टाइम। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग का मतलब होता है कि आपकी सुबह सुबह नींद खुल जाती है जब आप नहीं चाहते। आमतौर पे तो लोग चाहते हैं सुबह उठ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुबह नींद खुल रही है, वो भी 2 घंटे पहले। मान लीजिए कोई 6 बजे उठता था या कोई 8 बजे उठता था, तो 8 बजे उठने वाला 6 बजे से पहले उठने लगेगा, 6 बजे उठने वाला 4 बजे से पहले उठने लगे, और वो चाहे कि वो सो जाए, उसको नींद ना आए। तो ये क्लासिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है। मेन क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन में तो नहीं आता है, बट एंडोजीनियस डिप्रेशन में आता है। तो अगर नींद आने की दिक्कत आ रही है तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। आप तुक्का ना मारें, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल से जाके मिले, चाहे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पर अगर सुबह नींद खुल रही है या रात को भी नींद टूट रही है बीच में, तो वो डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। होने को तो वो मेनिया का लक्षण भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया का भी। उसके डिटेल में अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे। इसमें हाइपरसोम्निया भी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना। कई बार डिप्रेशन में भी ऐसा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा एक नार्कोलेप्सी प्रॉब्लम होती है, वो तो लाइफ लॉन्ग रहती है। उसमें क्या होता है, स्लीप अटैक्स आते हैं, अचानक ही सो जाते हैं। लोग ड्राइव करते करते भी सो जाते हैं, सेक्स करते करते भी सो जाते हैं, जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग हो सकता है दोनों सिचुएशन में, एक इमोशनली और एक जान के लिए। तो नार्कोलेप्सी का इलाज भी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या कोई स्पीच स्पेशलिस्ट से आप अपना करवा सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी स्लीप के अंडर आती हैं।